नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट। मैं हूं शशांक सिंह। खबर जुड़ी हुई है ऑस्ट्रेलियाई टीम से, यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से, जिसका तीसरा टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है मार्च 1 यानी कि इंदौर टेस्ट। 2-0 से भारतीय टीम आगे है, लेकिन इससे पहले ही दिल्ली टेस्ट के बाद, वैसे तो 2-0 से, वो भी ढाई दिन में मैच हारने के बाद, हालात तो बुरे थे ही, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पर मार पड़ रही है। यानी अनफिट खिलाड़ियों की, चोटिल खिलाड़ियों की। जॉश हेजलवुड पूरी सीरीज से रूल्ड आउट हो गए थे, हमने पहले बताया था, वो फ्लाई बैक कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद डेविड वार्नर को बाएं एल्बो में हेयरलाइन फ्रैक्चर है, तो वो सीरीज से बाहर हो गए। दूसरी पारी में दिल्ली टेस्ट के मैट रेनशो, उनकी जगह कॉन्कशन रिप्लेसमेंट भी लाए गए थे, तो ये हुई आपके दूसरा रिप्लेसमेंट। फिर मैच से पहले ही दो जो उनके मुख्य खिलाड़ी थे इंजर्ड, वो पहला 2 टेस्ट नहीं खेल सके थे। उनमें कैमरन ग्रीन का नाम था, मिचेल स्टार्क का नाम था। फिर पैट कमिंस, अपनी माता जी की, उनकी जो तबीयत खराब थी उसके चलते वो वापस सिडनी पहुंच गए थे। और ये पूरे नाम है, एस्टन एगार को भी बाहर वापस भेज दिया गया था। तो ऐसे ये बहुत सारा जो ऑस्ट्रेलियाई टीम है उस पर असर पड़ा है और मुख्य खिलाड़ियों पर असर पड़ा है। लेकिन क्या ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है? जो अब खबर आ रही है कि पैट कमिंस जो है, उन्होंने फैसला किया है कि वो सिडनी में ही रुकेंगे, अपनी माता जी के पास ही। तो ये एक दुखद बात है उनकी। उन्होंने बताया जो कि उनकी मां जो है वो पैलिएटिव केयर में है, यानी कि एक सीरियस इलनेस में, जहां पर एक स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं वापस इंडिया इस समय अपनी माताजी को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और क्योंकि उन्हें पैलिएटिव केयर यानी कि स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर की एक सीरियस इलनेस के लिए जरूरत है। और मुझे लगता है कि मुझे इस समय अपने परिवार के साथ रहना चाहिए, और मुझे बहुत सपोर्ट दिया है आप सभी ने, और खासतौर पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने, मेरे साथियों ने, तो मैं उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं। तो ये बात उन्होंने कही है दोस्त। लेकिन इसमें जो एक बात अगर आप पूरी टीम के लिहाज से देखें, और जो भारत में सीरीज में हाल है इस समय ऑस्ट्रेलिया का, क्या ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए? क्यों? मैं आपको जल्दी से 5 पॉइंट्स में बताता हूं। पॉइंट नंबर 1 कि अब पैट कमिंस नहीं है, तो इंदौर टेस्ट के लिए कप्तानी कौन करेगा? जो टीम के उपकप्तान हैं, जिन्होंने पिछले 2 मैचेस में भी उनकी गैर मौजूदगी में कप्तानी की थी, और वो दोनों ही मैचेस उन्होंने एडिलेड में कप्तानी की थी, हालांकि स्टीवन स्मिथ ने। लेकिन अब उनको भारत में कप्तानी करनी है इंदौर टेस्ट में। तो एक अच्छा, एक तो वेन्यू मिल रहा है, क्योंकि ज्यादा बल्लेबाजी के अनुकूल माना जाता है, तो पिच तो देखने पर पता लगेगी। लेकिन वो दोनों ही टेस्ट मैचेस जिसमें वो उपकप्तान रहे स्टीवन स्मिथ, वहां पर वो दोनों टेस्ट मैचेस उन्होंने जीते। उसके बाद अगर आप देखें 34 टेस्ट उससे पहले उन्होंने बतौर कप्तान 2014 से 18 के बीच में कप्तानी की थी, उनमें 18 टेस्ट मैचेस जीते थे। यानी कि उनका ओवरऑल रिकॉर्ड जो है वो 36 टेस्ट, 20 जीत और 8 हार का रिकॉर्ड रहा है उनका, बाकी मैचेस ड्रॉ हुए। तो ये स्टीवन स्मिथ का रिकॉर्ड है। अब ये तो हुआ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 देखिए दोस्त, कि बतौर कप्तान स्टीवन स्मिथ का जो औसत है वो उनके करियर औसत से कई गुना बढ़ जाता है, यानी कि कई नॉचेस अप हायर हो जाता है। उनकी जो अभी कप्तानी की औसत है वो 67.73 है, यानी कि करीब करीब 68 की औसत है। लेकिन ये ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है दोस्त। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो औसत है वो 15 शतक उन्होंने लगाए हैं बतौर कप्तान, और 14 अर्धशतक लगाए हैं, यानी करीब करीब 4000 रन, 3793 रन वो बना चुके हैं बतौर कप्तान, जिसमें 15 शतक, 14 अर्धशतक लगाए हैं। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है। उनकी करियर औसत है 60 की, और बतौर कप्तान बहुत चुनिंदा खिलाड़ी होते हैं जो और ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हैं। स्टीवन स्मिथ उसमें से हैं। तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टीवन स्मिथ को, ही इज नॉट अ नोविस, वो नए नाम नहीं है। स्टीवन स्मिथ जो है, उन्हें भारत में कप्तानी करने का अनुभव है।
एज अर्ली, यानी कि जितना अगर आप पास में देखें, पिछला जो दौरा था 2016-17 का भारत में, वहां पर स्टीवन स्मिथ कप्तान थे और उन्होंने पहला टेस्ट जीता भी था पुणे में स्टीवन ओकीफ के वो 6-6 विकेट के द्वारा और स्पिनिंग ट्रैक पर, और काफी दबाव में लाए थे वो भारतीय टीम को। बहुत से अटैकिंग जो जिसे कहते हैं कि वर्बल ड्यूअल्स हुए थे, स्टीवन स्मिथ भी उसमें इन्वॉल्व थे, डेविड वार्नर उसमें इन्वॉल्व थे। हालांकि अब उनके उस समय के डेप्यूटी अभी इस समय नहीं है टीम में, वो है लाइन फ्रैक्चर के चलते रूल्ड आउट है। लेकिन ये एक अच्छी खबर ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए हो सकती है, क्योंकि उन्हें अनुभव है यहां पर, और ऐसे में वो जानते हैं कि यहां पर कैसे कप्तानी करनी है जब पूरा ताकत उनके हाथ में होगी। अब चौथे पॉइंट पर आते हैं और अहम बात करते हैं। पैट कमिंस नहीं है तो पैट कमिंस की जगह कौन आएगा? पैट कमिंस की जगह मेरे दोस्त मेरे विचार में आएंगे, कोई नो ब्रेनर है। अगर जॉश हेजलवुड होते तो हेजलवुड आते, लेकिन वो भी रूल्ड आउट है। लेकिन मिचेल स्टार्क, और अगर आप मेरी माने तो मिचेल स्टार्क की जो स्पीड है, मिचेल स्टार्क जिस तरीके की गेंदबाजी करते हैं, वो पिच पर ज्यादा रिलाई नहीं करते, उनकी यॉर्कर्स हैं, उनकी रफ्तार है, तो ऐसे में मिचेल स्टार्क ज्यादा कारगर सिद्ध हो सकते हैं इन पिचेस पर, भारतीय पिचेस पर। तो ये चौथा पॉइंट है और ये ऑस्ट्रेलिया के फेवर में काम कर सकता है। अब आ जाते हैं पांचवें पॉइंट पर कि अभी तक कॉम्बिनेशन को लेकर बहुत दिक्कतें हो रही थी। मिचेल स्टार्क एक बाएं हाथ के बल्लेबाज भी हैं और अच्छी पारियां उन्होंने भारत के खिलाफ खेली हैं, और कैमरन ग्रीन फिट हो गए हैं तो वो आ जाएंगे। तो यानी दो पेसर अब ऑस्ट्रेलिया के पास रहेंगे, स्टीवन स्मिथ के पास रहेंगे, और तीन स्पिनर यानी कि एक लेग स्पिनर मिचेल स्वेप्सन वो मिक्स में आ गए हैं। वो अपने बच्चे के जन्म के लिए गए थे वापस ऑस्ट्रेलिया और अब वो भारत लौट चुके हैं, तो वो तीसरा टेस्ट खेल सकते हैं। यानी कि क्यूनमैन हो सकते हैं, टॉड मर्फी, नेथन लायन, क्यूनमैन और मिचेल स्वेप्सन। तो मुझे ऐसा लगता है कि तीन ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया उतार सकता है और एक लेग स्पिनर को भी इन द मिक्स थ्रो कर सकता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा, टॉप ऑफ द ऑर्डर आपको ट्रेविस हेड ओपन करते हुए नजर आएंगे, मिडिल में आपके लिए कैमरन ग्रीन आ जाएंगे, निचले क्रम में मिचेल स्टार्क आ जाएंगे। तो ये बल्लेबाजी तो आपकी स्ट्रांग हो ही रही है, विविधता आ रही है, गेंदबाजी आपकी स्ट्रांग हो रही है, और एक जानकार कप्तान, एक अग्रेसिव कप्तान वो आपके साथ जुड़ रहा है। तो ये 5 पॉइंट्स जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया को और मजबूत करते हैं। पैट कमिंस के लिए तो सैड न्यूज है, लेकिन क्या ये ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छी न्यूज है? आपकी इसमें क्या राय है? आप जरूर हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट में, हूं शशांक सिंह। नमस्कार।